नाम नहीं है, उनको इस तरह से हराना अपने आप में उपलब्धि। लेकिन हम बढ़ेंगे अफजल खान बनाम सुनील एंथनी के तरफ इस दूसरे मुकाबले में। 3 राउंड का होगा ये मुकाबला भी। 100 किलो की टक्कर, 100 kg प्लस, कुल मिलाकर कुछ 230 किलो आमने सामने आप देखेंगे इस मुकाबले में। और ये दिन क्या शुरुआत हुई है। मोहसिन शेख बढ़ते हैं फिलहाल हमारे होस्ट की तरफ। पहले गेम में बरोड़ा बादशाह न जाने किस घाई में थे, पर मोहसिन शेख आए, 2 राउंड्स हराए और अपनी ग्लोरी में वापस चले गए। बरोड़ा बादशाह, इनका मोमेंटम अनस्टॉपेबल है इंडिया। खैर बढ़ते हैं अगले मैच की ओर। देखते हैं अब लुधियाना लायंस क्या एक फुल स्टॉप मार सकते हैं। 100 kg वेट कैटेगरी, बिग मैच इज हियर। और लुधियाना लायंस से आ रहे हैं 2 times मिस्टर भोपाल और 1 time स्टेट चैंपियन अफजल खान। अफजल खान, मुस्कुराहट क्या मैच के बाद भी बरकरार रहेगी। लुधियाना लायंस को एक बहुत बहुत अहम परफॉर्मेंस चाहिए इनके तरफ से। कौन से अफजल खान आज नजर आएंगे? थोड़े से आउट ऑफ फॉर्म लगे हैं पिछले कुछ महीनों में, थोड़े से चोटिल भी रहे हैं। क्या फुल्ली रिकवर्ड हैं, वो सबसे बड़ा सवाल। मेरे दिमाग में अभी भी वो चल रहा है जो अफजल खान ने किया, घुसते ही टू द बरोड़ा बादशाह। क्या ये सही में कर पाएंगे या क्या स्टोरी कुछ और होगी? लेट्स सी। बरोड़ा बादशाह से आ रहे हैं 1 time गोल्ड मेडलिस्ट एट नेशनल लेवल और इन्हें ध्यानचंद अवार्ड भी मिला है बाय द स्टेट इंडिया। लेट्स वेलकम फ्रॉम बरोड़ा बादशाह सुनील एंथनी। सुनील एक 37 वर्षीय आर्म रेसलर हैं, मध्य प्रदेश से आते हैं। आज बरोड़ा बादशाह के लिए खेलेंगे और एक नाम बनाने की कोशिश करेंगे, ना सिर्फ फैंस में बल्कि अपनी टीम में और पूरे ही इस आर्म रेसलिंग वर्ल्ड में। एक्सपीरियंस इनका 10 साल का है, लेकिन फैंस के समक्ष बहुत ज़्यादा पॉपुलर खिलाड़ी ये नहीं हैं। उम्र में 3 साल का फ़र्क, 100+ kg सुपर हैवीवेट कैटेगरी का ये मैच। हाइट दोनों की सेम और दोनों ने एक मेडल्स नेशनल में लगाए हैं। इनका स्टैट्स और अचीवमेंट्स देखकर ये अंदाज़ा लगा पाना काफ़ी मुश्किल है कि कौन इस मैच को जीतने के लिए फेवरेट होगा। इन शांत चेहरों को देखकर ये गलतफहमी बिल्कुल मत कीजिएगा कि ये बहुत काम शांति पसंद इंसान है, लेकिन आज आर्म रेसलिंग टेबल पर ऐसा कुछ इनका इरादा नहीं है। ये देखिए शुरुआत हो चुकी है और दूसरी तरफ से भी अफजल भी पीछे नहीं रहने वाले हैं। बराबर की दहाड़ मैं भी लगा सकता हूँ, ये समझा रहे हैं अपने ओपोनेंट को। पहले राउंड की शुरुआत रेफरीज ग्रिप में एक बार फिर से। डोंट मूव। अभी अफजल की फिंगर्स क्लोज होंगी और उसके बाद होगा एक जबरदस्त रेडी गो पे धमाका। रेडी गो। धमाका तो अफजल ने कर दिया लगभग, लेकिन स्लिप शायद निकाल लेंगे यहाँ से। वो तो विनर भी अपने आप को बता रहे थे, लेकिन फाउल हो गया यहाँ पर सुनील एंथनी का। ग्रिप। विनर शायद अपने आप को इसलिए बताना चाह रहे थे क्योंकि अपने ओपोनेंट को अपनी विनिंग साइड की तरफ ले गए थे, और अगर पिन पैड के लेवल के बराबर आप अपने ओपोनेंट का हाथ ले जाते हैं विनिंग साइड में, विनिंग साइड से मेरा मतलब है जैसे अफजल स्क्रीन की राइट साइड पर हैं, तो जो उनके बाईं और जो पिन पैड है उसके और एल्बो पैड के बीच का एरिया उनकी विनिंग साइड होगी।
तो कलाई मुड़ चुकी थी, लेकिन विनिंग साइड की ओर ले गए थे वो अफजल को। रेडी गो। एक बार फिर से कलाई मुड़ गई है, लेकिन इस बार कोई विनिंग साइड नहीं है। यहाँ तो अफजल ने पूरा ही सेंटर में डोमिनेट करके रखा है। प्रेस करने के लिए जाएंगे तो शायद स्लिप हो सकती है, इसीलिए काफी पेशेंस से रोका हुआ था, लेकिन अभी स्लिप हो गई। ये मैच होगा स्ट्रैप्स में। कलाई तो अफजल की काफी मजबूत है। अब हाथ पूरा आर्म किसका मजबूत है वो स्ट्रैप में पता लगेगा। रिप्ले में आप देख सकते हैं कलाई तो पूरी तरह मोड़ दी थी, लेकिन उस पोजीशन में नहीं थे कि पिन पैड तक ले जा पाए। ये जानते थे अच्छे से, इसलिए स्लिप होने दिया हाथ को। Don't move. Don't move. ये प्रोफेशनल आर्म रेसलिंग है। अक्सर हम देखते हैं कि जब अपने दोस्तों के साथ लोग पंजा लड़ाते हैं तो पीछे की ओर या आगे की ओर कलाई मोड़ने से मना करते हैं, जबकि प्रोफेशनल लीग्स में, प्रोफेशनल रूल्स में ऐसा कोई भी रूल नहीं होता। आप अपनी कलाई को जहां चाहें वहां मोड़ सकते हैं। Ready go. एक बार फिर से कलाई मोड़ दी है। अब स्ट्रैप बंधा होने के कारण स्लिप की कोई गुंजाइश नहीं, और इसीलिए बहुत आसानी से ये पहला राउंड अफजल ने जीत लिया है। खुशी देखिए चेहरे पर, और खुशी हो भी क्यों ना। मोहसिन ने जो 1 पॉइंट दिलाया था अपनी टीम को, अब उसका बदला तो लेंगे ना लुधियाना लायंस के लिए। कोच यर्किन जो है आइस मसाज करते हुए उनकी कोहनी पर, बाइसेप्स पर। सेलिब्रेशन देखिए, दिन बड़ा है उनके लिए। मैच जीतना काफी जरूरी है। लाखों करोड़ों लोग टीवी पर देखने वाले हैं। स्कोर की पुष्टि, पहला राउंड जाता है अफजल को। सुनील का खाता अभी नहीं खुला है। टॉप रोल तो नहीं लगा पाएंगे क्योंकि उनकी कलाई बहुत आसानी से मोड़ रहे हैं अफजल, तो शायद कोई टेक्निक चेंज, शायद फ्लॉप प्रेस के लिए जाएंगे जिसमें आप अपनी कलाई खुद से पीछे मोड़ देते हैं, या फिर हुक लगाने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर उनके पास जो उपलब्ध विकल्प हैं उनकी काफी कमी नजर आते हुए। एक चमत्कार जैसा होगा अगर इस राउंड को किसी तरह सुनील एंथनी, जो कि अब लेफ्ट साइड पर आ गए हैं, जीतने में कामयाब हो जाते हैं। तो Don't move. Okay. Don't move. Okay. थोड़ी लंबी सांसें यहाँ पर अफजल खान के तरफ से। कितनी ऊर्जा उन्होंने खर्च की है उस पहले राउंड में। मोमेंटम जारी रखना होगा। 3 राउंड में नहीं ले जाना चाहेंगे इस मुकाबले को। शुरुआत होते हुए यहाँ दूसरे राउंड की, और 1 सेकंड भी नहीं लगा यहाँ अफजल खान को। चेहरे पर खुशी देखिए। अगर ये मेन कार्ड मुकाबला होता तो यहाँ 3 स्ट्रेट विंस मेन कार्ड के अगर आप जीतते हैं तो आपको मिल जाते हैं 2 बोनस पॉइंट पर। अंडर कार्ड में 2 स्ट्रेट राउंड जीतने पर कोई बोनस पॉइंट नहीं मिलता, सिर्फ मैच का 1 पॉइंट मिलता है। पर ये डिजर्व करते हैं बोनस पॉइंट्स। इतना अच्छा प्रदर्शन अफजल खान की तरफ से आज, और 1-1 की बराबरी अब लुधियाना और बड़ौदा के बीच। जाएंगे हम निर्णायक मुकाबले में जहां महिलाएं प्रीति और शिवानी होंगी आमने सामने। फिलहाल इस पहले फिक्सचर में बराबर की टक्कर।